Good morning, students of class 11th. Today in our accountancy class, we are going to start our chapter number 8. I hope all of you have completed your chapter number 7 in your fair notebook. Let's start our chapter number 8. It is origin of transactions, source documents. Means हमारी transactions का main origin क्या है? These are the source documents. Source documents के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली जो ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस के अंदर, कुछ एक टाइप्स मैंने लिखे हैं किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन होती है. जैसे गुड्स को सेल करना, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेज करना, ये कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है. ठीक है. बैंक में डिपॉजिट करना अमाउंट, रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश रिसीव करना. ठीक है. हम किसी से भी कैश रिसीव कर सकते हैं, हमारे डेटर से कर सकते हैं. ठीक है. पेमेंट इन कैश, हमने कैश में पेमेंट की है. तो ये सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें हमें जो ये ट्रांजैक्शंस हुई है, इसमें हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है इसकी एंट्री करते हुए. क्यों? कितने गुड्स की सेल हुई है, किसको सेल की है, कितने अमाउंट की सेल हुई है, ये सब जो डिटेल्स हैं ट्रांजैक्शंस की, जितनी भी डिटेल्स हैं वो किस में रिटर्न होती हैं? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स में. तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर हमें किसी डिटेल की ज़रूरत है तो हम किससे टैली कर सकते हैं? वी कैन टैली विद अवर सोर्स डॉक्यूमेंट. देखिए यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है. सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग डिटेल्स. इसके अंदर डिटेल्स कंटेन की जाती है अबाउट व्हाट? ऑफ द ट्रांजैक्शंस. अबाउट द ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में जो डिटेल्स कंटेन करता है वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट इट्स टाइप्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स क्या क्या हैं? ट्रांजैक्शंस जो भी हमारी बिजनेस में होती है, हर किसी का कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा. तो उस सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ कैश मेमो. देखिए कैश मेमो है, बहुत इसके नाम से ही हमारा काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है. कैश में जब हम परचेज करते हैं तो कैश मेमो हमें रिसीव होता है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है. ठीक है. अगर हमने कैश में सेल किया है तो हमें कैश मेमो देना पड़ता है. ऑलराइट. व्हेन अ ट्रेडर सेल्स, सेल्स मीन्स वो बेच रहा है, गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स को, एक तो क्रेडिट में बेचता है, एक कैश में बेचता है. यहाँ पर ट्रेडर कैश में गुड्स को सेल कर रहा है. ही गिव्स अ कैश मेमो, वो कैश मेमो देगा किसको? जिसको उसने सेल किया है. एंड व्हेन ही परचेजेस गुड्स फॉर कैश, जब वो गुड्स को परचेज करता है कैश में, ही रिसीव्स अ कैश मेमो, वो कैश मेमो रिसीव करेगा. ओके. इज दिस क्लियर? कैश मेमो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी हर डिटेल गिवन होती है रिलेटेड टू द परचेजर और द सेलर. ठीक है. कितना माल उसने सेल किया है, डिस्काउंट दिया है या जो भी चीज़ है. ठीक है. कैश में कितनी पेमेंट की है, वो सब डिटेल कैश मेमो में दी होती है. दिस इज़ अ सी, ये एक कैश मेमो का एक छोटा सा परफॉर्मा गिवन है. किस तरह से कैश मेमो बना होता है. सी, दिस इज़ अ कैश मेमो ऑफ ग्लोबल वॉच कंपनी. यहाँ पे एड्रेस गिवन होता है, डेट दी होती है, क्वांटिटी गिवन होती है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होती है रिलेटेड टू द आइटम. ठीक है. और रेट, किस रेट पर दिया है, टोटल अमाउंट, जैसे यहाँ पे 6 खरीदी है 2300 की. ठीक है. सॉरी, यहाँ पर हमने टाइटन रेगालिया की D06, इट इज़ अ मॉडल नंबर, 3 वॉच खरीदी हैं. 3 वॉच खरीदी हैं तो कितने की होगी? 2300 इंटू 3, इट विल बी 6900. ओके. टाइटन रागा की 108, इट इज़ द मॉडल नंबर, क्वांटिटी 2 है तो 2700 इंटू 2 विल बी 5400. ओके.
कैश में जब हम पेमेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट हमें दिया है 10%, जितना भी हमारा अमाउंट बन रहा था, तो हमारा टोटल हमने इतने अमाउंट की कैश में पेमेंट की है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ डू वी मेक अ कैश मेमो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अवर इनवॉइस और बिल। देखिए यहाँ पर हमने कैश में परचेज की थी या फिर कैश में सेल की थी, ठीक है। परचेज करने पर हमने कैश में रिसीव किया था और सेल करने पर हमने कैश मेमो दिया था। वैसे ही इनवॉइस बिल में इसका उल्टा होता है, जब हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक है। जब हमने गुड्स को, देखिए, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर्स अ सेल्स इनवॉइस। हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं कि हमने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया है। एंड व्हेन अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, जब वो परचेज करता है ट्रेडर क्रेडिट पर, ही रिसीव्स अ क्रेडिट बिल, उसको क्रेडिट बिल मिलता है। जब सेल करेगा तो इनवॉइस, सेल इनवॉइस प्रिपेयर करने पड़ेगा ट्रेडर को, और जब वो परचेज करेगा क्रेडिट पे तो उसको एक क्रेडिट बिल रिसीव होगा, ठीक है, फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड। सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर, जब किसी ट्रेडर को किसी कस्टमर से कैश मिलता है, ही इश्यूज अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट। वो रिसिप्ट बनाता है कि मुझे इससे इतना कैश मिला है, उसके अंदर डेट लिखी होती है, अमाउंट लिखा होता है, और जिस कस्टमर ने कैश दिया है उसका नाम दिया होता है, ठीक है। एंड वेन एवर वी मेक पेमेंट, और जब हम कभी पेमेंट करते हैं तो हमें ये रिसिप्ट मिलती है। देखिए, जब ट्रेडर को कैश रिसीव होगा वो इश्यू करेगा रिसिप्ट को, और जब वो पेमेंट करेगा उस वक्त उसको मिलेगी, ऑब्टेन करेगा, ही विल रिसीव अ रिसिप्ट, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी डिटेल होगी कि किस डेट को हमने पेमेंट की है, किसको की है, कितने अमाउंट की है, ये सब डिटेल्स रिसिप्ट के अंदर गिवन होगी। ऑलराइट, ताकि एक सबूत की तरह से होता है कि हमने इस डेट को इस व्यक्ति को इतना अमाउंट पे किया है, या इस डेट को इस व्यक्ति से इतना अमाउंट रिसीव किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आज हमने आपसे पैसे ले लिए, ठीक है, किसी डेटर ने हमको पैसे दिए हैं मान लीजिए, और कल हम उसको मना कर दें कि हमने तो आपसे पैसे लिए ही नहीं, हमसे भूल लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके पास क्या सबूत है कि उसने हमें पैसे दिए थे, या फिर हमारे पास क्या सबूत है कि हमने उससे पैसे लिए हैं? ये होगा हमारा रिसिप्ट। ये एक सबूत के तौर पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आएगा, हमारी एंट्री के लिए भी और सामने वाले के लिए भी, ठीक है, कि उसने हमें पेमेंट किया है। डेबिट नोट, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है दैट सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, कि सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो गया है। अब देखिए, मेनली जब भी हम कभी क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो सप्लायर का अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ही विल बिकम अवर क्रेडिटर। लेकिन किस टाइम पर हम सप्लायर का अकाउंट डेबिट करेंगे? जब हम अपने गुड्स रिटर्न कर देंगे टू द सप्लायर, ठीक है। जब परचेज रिटर्न होगा उस वक्त सप्लायर का अकाउंट डेबिट होगा, कितने अमाउंट से? जितने का हमने परचेज रिटर्न किया है। सिमिलरली उसमें भी डिटेल्स गिवन होती है ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक है, जिसका अकाउंट डेबिट किया है, मतलब क्रेडिटर का अमाउंट, जितने भी पैसे से हमने डेबिट किया है वो अमाउंट आएगा, उसका नाम आएगा, और रीज़न किस वजह से हमने उसको डेबिट किया है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इसका उल्टा है डेबिट नोट का। जब हमें गुड्स रिसीव होते हैं फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है, अ क्रेडिट नोट इज मेड, अ क्रेडिट नोट उसको भेजा जाता है। देखिए, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड
बैक फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर ने हमें गुड्स वापस दे दिए, मान लीजिए हमारे गुड्स में कोई कमी है या फिर उसके पास एक्सेस में हमारे गुड्स चले गए हैं, किसी भी वजह से कस्टमर ने हमारे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हमने जिस अमाउंट से उसको डेबिट किया हुआ था, ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, जितना गुड्स उसने हमें वापस किया है, जितना स्टॉक उसने हमें रिटर्न किया है, उतने से हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अ क्रेडिट नोट इज सेंट टू हिम, कि उसको क्रेडिट नोट दे दिया कि हमने उतना अमाउंट उसके अकाउंट में से माइनस कर दिया, इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, कि उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है इन आवर बुक्स, हमारी बुक्स में, ठीक है। ये एक हमारा एविडेंस होता है कि हमने सामने वाले का जो डेटर है हमारा, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, किस बिहाफ पे, कि उसने हमें अपने जो स्टॉक है, जो सामान है, उसका रिटर्न किया, हमारे पास सेल्स रिटर्न वापस आया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है, ये वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, ये जो हम कैश डिपॉजिट करते हुए बैंक में या चेक डिपॉजिट करते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए जब हम बैंक में जाते हैं, कभी आपने अगर कैश जमा करवाया हो या चेक जमा करवाया हो, तो एक डिपॉजिट स्लिप पहले हमें क्या करनी पड़ती है, भरनी पड़ती है। ये कुछ इस तरह की होती है, एक मिनट, डिपॉजिट स्लिप आपकी बुक में शायद गिवन है, आपकी बुक में बेटा डिपॉजिट स्लिप गिवन नहीं है, इट इज़ अ चेक, सॉरी बेटा, डिपॉजिट स्लिप आपकी बुक में गिवन नहीं है। डिपॉजिट स्लिप आपकी जो होती है उसके अंदर डिटेल्स गिवन होती है कि हम कितना कैश जमा करवा रहे हैं, कितने नोट जमा करवा रहे हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 2000 के कितने हैं, इस तरह की एक स्लिप होती है। अगर आपको ध्यान हो तो आप कभी बैंक में जाना, डिपॉजिट करवाना अपना कैश या चेक, तो उस वक्त आपको ये पे इन स्लिप पहले क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी, तो आपको खुद से पता चल जाएगा, ठीक है। ये स्लिप हम ज़्यादातर तब फिल करते हैं जब हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं या चेक डिपॉजिट करवाते हैं अपने बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेक। इट इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग। ये ऑर्डर होता है किसको, बैंक को हम ऑर्डर देते हैं राइटिंग में, कि एक स्पेसिफाइड सम, एक जो उसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसका नाम हमारे चेक में लिखा है, उसी व्यक्ति को दिया जाए, ना कि किसी और व्यक्ति को, ठीक है। जिस व्यक्ति के नाम से चेक काटा जाता है उसी व्यक्ति को वो स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाता है बैंक के द्वारा हमारे अकाउंट में से, ठीक है। चेक एक रिटन ऑर्डर होता है, ऑलराइट, टू द बैंक। चेक का परफॉर्मा इस तरह से होता है। चेक तो आपने अपने देखे भी होंगे, स्पेसिफिकमेन ऑफ अ चेक, ये फेडरल बैंक का है, न्यू दिल्ली करोल बाग। यहाँ पे अकाउंट, CA अकाउंट, वैलिड फॉर 3 months ओनली। डेट गिवन होती है, डेट लिखनी होती है यहाँ पे। यहाँ पे जिसको पे करना है उसका नाम लिखेंगे हम। यहाँ पे अमाउंट जितना इन वर्ड्स, ठीक है, जैसे हमें 10,000 पे करने हैं तो TENTHOUSAND 1000 ओनली, ओके। यहाँ पे हम नंबर्स में, डिजिट्स में 10,000 लिखेंगे। यहाँ पे हम अपना चेक नंबर लिखेंगे, ठीक है, और इधर हमारे साइन होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दीज शुड बी फिल्ड प्रॉपरली, बिना किसी मिस्टेक के, ताकि हमारा चेक बैंक में जाके फेल ना हो, ठीक है। सो these are the source documents. Tomorrow we will study और लर्न अबाउट द वाउचर्स। आज आप इसके नोट्स बनाइएगा सोर्स डॉक्यूमेंट्स के, और कल से हम वाउचर स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।